करते हैं कि अब हम जमीन के रास्ते जाएंगे। अब यहाँ गैराल्ड भी कैप्टन की बात मान लेता है, लेकिन कुछ लोगों को ग्लास का जमीन से जाने का फैसला ठीक नहीं लगता, इसलिए वो लोग बोर्ड के जरिए नदी से होते हुए घर पहुँचने का फैसला करते हैं। इसके बाद जो जमीन के रास्ते से जाने वाले थे वो बोट से उतर जाते हैं और बोट में बैठे कुछ लोग नदी के रास्ते से आगे बढ़ते हैं। यहाँ कैप्टन सभी से कहता है कि हमें सारी खालें यहीं पर छोड़नी चाहिए ताकि रास्ते में हमें किसी भी परेशानी का सामना न हो। कैप्टन की बात सभी को ठीक लगती है, जिसके बाद ये लोग सारी की सारी खालें पत्थरों के नीचे छिपा देते हैं ताकि अगर फ्यूचर में ये लोग फिर कभी इस जगह पर आए तो इनकी खालें उन्हें मिल जाएं। और अब ये सारे के सारे जंगल के रास्ते चलना शुरू कर देते हैं। पर अब उनके लिए मुश्किलें बढ़ने वाली थी, क्योंकि जल्द ही सर्दी का मौसम आने वाला था और उन्हें कई हफ्तों तक पैदल चलकर अपने घर पहुंचना था। लेकिन इसके अलावा उनके पास कोई दूसरा रास्ता नहीं था, इसलिए ये सभी लोग ठंड से मुकाबला करने के लिए तैयार थे। जंगल के रास्ते से पैदल चलते हुए शाम हो जाती है और अब ये लोग एक जगह पर रुककर रात यहीं पर गुजारने का फैसला करते हैं। कुछ देर बाद रात हो जाती है और ये सभी जंगल में सो जाते हैं। अगली सुबह हम देखते हैं कि जो लोग ग्लास के जमीन के रास्ते से पैदल चलने का फैसला गलत समझ रहे थे, अब उन लोगों को अपनी गलती का पछतावा होता है। वो आदिवासी लोग आकर उन्हें मार देते हैं और आदिवासी लोग समझ जाते हैं कि कुछ लोग जंगल के रास्ते से पैदल निकल गए, इसलिए ये लोग पूरे जंगल में फैल जाते हैं उन बचे हुए अमेरिकन शिकारियों को ढूंढने। एक आदिवासी को जमीन पर चलने वाले अमेरिकन शिकारियों के पैरों के निशान भी मिल जाते हैं। वह आकर अपने कबीले के सरदार को बताता है। कबीले के सरदार को लगता है कि मेरी बेटी उन्हीं के पास है और अब ये आदिवासी लोग पैरों के निशान को फॉलो करते हुए उनके पीछे जाते हैं। इधर ये लोग लगातार कई घंटों से पैदल जंगल के रास्ते से आगे बढ़ते हैं और ये लोग काफी ज्यादा थक जाते हैं, इसलिए ये लोग कुछ देर आराम करने के लिए यहीं पर डेरा जमा देते हैं और सभी आराम करने लगते हैं। सभी लोगों को भूख लगी हुई थी और खाने के लिए कुछ भी नहीं था, इसलिए ग्लास शिकार ढूंढने जंगल में अकेला निकल पड़ता है।